भगवान कहते हैं अगर तुम मेरी शरण में आओ, किसी भाव से आओ, तो अभिमान को छोड़ करके आओ। जो अभिमान छोड़ करके आएंगे तो भगवान दौड़े दौड़े चले आएंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं देखो निष्ठा प्रेम, भगवान की कथा इसीलिए तो होती है कि निष्ठा और प्रेम से हम भगवान की कथा श्रवण करें। एक वृंदावन में जज साहब थे और इतने अच्छे थे, लोग उन्हें कहते ये कैसे जज साहब हैं भैया, वृंदावन में रहते और खड़े खड़े ही भोजन करते, खड़े खड़े ही सो जाते। लोगों ने कहा ये कौन से जज साहब हैं, जो कहाँ के जज साहब हैं, भिखारियों जैसा भेष बना करके घूम रहे हैं। तो लोगों ने उनकी एक वृत्तांत सुनाया कि ये थोड़े दिन पहले जज थे और जज की कुर्सी को लात मार करके चले आए हैं। कहा कैसे लात मार करके चले आए? कहा एक बार जो है एक केवट था, केवट था और वो केवट जो है इतना सुंदर भाव से रहता था कि केवल एक ही भाव रहता था कि हम भगवान के सिवा किसी को नहीं जानते। नान्यम जाने नैव जाने न जाने, मैं भगवान के सिवा किसी को नहीं जानता। एक बार उसकी बिटिया का विवाह पड़ा और बिटिया के विवाह के लिए उसे कर्जा लेना पड़ा। तो एक सेठ जी के यहाँ गया और सेठ जी के यहाँ से पैसा लिया और अपनी बिटिया का विवाह किया। और जब विवाह हो गया तो उन सेठ जी को वह केवट पैसा लौटाने के लिए गया। सेठ जी ने देखा तो सेठ जी के मन में पाप आ गया। कहा इससे दोबारा पैसा लिया जाए। और कुछ दिनों के बाद उस केवट के प्रति सेठ जी ने मुकदमा कर दिया। कहा इन्होंने अपनी बिटिया के विवाह में पैसा लिया था और मुझे अभी तक लौटाया नहीं। आज जो है केवट को जज साहब के सामने बुलाया गया। कहा बताइए तुमने जो है पैसा लिया था? कहा हमने लिया लेकिन हमने वापस कर दिया था। तो कहा तुम्हारे और इसके बीच में कौन था? तो वो कहने लगा कि देखो मेरे और मेरे सिवा रघुनाथ के मेरे बीच में कोई नहीं था। जज साहब को लगा हो सकता है रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति होगा, तो रघुनाथ नाम के व्यक्ति के ऊपर हाजिरी चढ़ा दिया कि अगले दिन उसको हाजिर किया जाए कि इसके सामने पैसा दिया गया है। प्रातः काल हुआ और प्रातः काल की वेला में जब साहब ने सभी को बुलाया और बुला करके कटघरे में जो उस केवट को खड़ा किया गया। और जब केवट को उस कटघरे में खड़ा किया गया उसी समय जो है रघुनाथ नाम के व्यक्ति को बुलाया। तो वहां रघुनाथ नाम का व्यक्ति कोई था नहीं। अब कैसे आए? भेजा जज साहब ने जाओ किसी को लेकर के आओ, जो रघुनाथ नाम का व्यक्ति उसको ढूंढ करके लेकर के आओ। तो कहीं जब नहीं मिले तो एक रघुनाथ जी का नाम का मंदिर था, उस मंदिर में पर्ची दे करके आ गए कल आपको आना है। आज पुजारी जी ने जब वो पर्ची पढ़ा तो पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गया कि प्रभु आपको जो है न जाने कहाँ कहाँ जाना पड़ा, लेकिन जो है आज आपको ऐसी जगह जाना, एक भक्त की लाज बचाने जाना है। आज जल्दी जल्दी जो है मंदिर में, रघुनाथ जी के मंदिर में भगवान का खूब बढ़िया श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद जो है प्रातः काल हुआ और आंखों में आंसू लेकर के पुजारी जी ने कहा अब आपके हाथ में ही इज्जत है, सम्मान है, मान है, अब आप ही रखिएगा। अब वो आपके सिवा किसी को नहीं जानता है। नान्यम जाने नहीं वो जाने न जाने, किसी को नहीं जानता है। आज जब प्रातः काल हुआ
दूसरे दिन जब बुलाया गया, रघुनाथ हाजिर हैं, हाजिर हैं। 3 नारे जब लगाए हैं, जब 3 नारा लगाया, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, तो रघुनाथ जी जो है भगवान एक बूढ़े का रूप धारण करके और भगवान आ गए। भगवान आए और भगवान को कटघरे के सामने खड़ा किया गया। कहा, अब बताइए आप थे क्या इनके बीच में? कहा, हाँ हमने देखा है सेठ जी को पैसा इन्होंने वापस किया है और सेठ जी के अलमारी में पैसा इतना रखा हुआ है और पर्ची भी रखी हुई है। एक आदमी को भेजा गया और वह पर्ची और पैसा लेकर के आया और केवट को बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब जज साहब जो थे, वह जज साहब ने जब देखा कि यह बूढ़ा आदमी अभी तक तो था, इतना जल्दी कैसे गायब हो गया, जज साहब को कुछ लगा जरूर। जज साहब जी गए उस रघुनाथ नाम के व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते और ढूंढा और कहीं जब नहीं पाए तो एक रघुनाथ जी का जो मंदिर था जहां पत्र दे करके आए थे, उस मंदिर में जब गए तो देखा कि भगवान का जो श्रृंगार है, बाल जो है बिखरा हुआ है, भगवान के जो है मुकुट जो है टेढ़ा है। तो आज जो है जज साहब जी रोने लगे। लोगों ने कहा क्यों रो रहे हो? तो जज साहब कहते हैं, सुख सारद नारद शेष गणेश हूँ के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, आए तो बहुत बढ़िया था। कहा नहीं, सुख दुख उदर्श, सुख दुख उदर्श दियो ए भयो, दुख नाहिन को तज जाते रहे। कहा मुझे इतना ही ग्लानि है क्यों? कहा मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा और भगवान हमारे सामने खड़े रहे। कुर्सी पे बना जज, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। सुख सारद नारद शेष गणेश हूँ के नहीं ध्यान में आते रहे। शेष महेश आरद गणेश गणेश ध्यान आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में, सोई आज
विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहते रहे सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहते रहे। कहा आज वह भगवान हमारे सामने खड़े थे और मैं कुर्सी पर बना बैठा रहा जज, तो आज के बाद इस जज की कुर्सी को मैं लात मारता हूँ। और उसी दिन से वृंदावन चले गए और वृंदावन में जो है खड़े खड़े भोजन करते, खड़े खड़े ही प्रसाद पाते और बांके बिहारी जी के मंदिर में कभी नहीं जाते। काहे प्रभु, अब मैं आपके सामने आंखों से आंख मिलाने लायक नहीं रहा, अब मैं आपके सामने नहीं आऊंगा। तो उस दृष्टि से जब हम भगवान की पूजा करेंगे, उस दृष्टि से जब भगवान को अपनाएंगे तो भगवान मिल जाते हैं।